अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना रोज़ाना महंगा लगता है ना, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगी हूँ जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की निस्बत 50% सस्ती है, 100% प्योर है। आप घर में ख़ुद बना सकते हैं, कोई मिलावट नहीं इसके अंदर, और फ़ायदे ऑलिव ऑयल से भी ज़्यादा हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर आसा महमूद हूँ। और ये ख़बर आपने ज़रूर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने 4 मिलियन जैतून के दरख्त लगाए, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील होना चाहता है ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर। और जब हमने ऑलिव ऑयल के दरख्त लगाए ना, तो सिर्फ हमें ऑलिव ऑयल नहीं मिलेगा, हमें साथ के साथ ऑलिव लीव्स भी मिलेंगे। और यकीन कर लें, ऑलिव लीव से बनती है ऑलिव लीफ टी। ऑलिव लीफ टी के अंदर ओलियोरोपीन होती है। ओलियोरोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आप समझ लें हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, ये जो मैं चाय बताने लगी हूँ ना, ये इन लोगों ने तो ज़रूर रोज़ाना 1 से 2 कप पीनी है। एक तो वो लोग जिनको मुस्तकिल कोई ना कोई वायरल फ़ीवर हो गया, ज़ुकाम नज़ला हो गया, हर वक्त बस बीमार से रहते हैं, उन्होंने 1 से 2 कप रोज़ाना पीनी है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है क्या आप उन लोगों में से हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो लोग जिनको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर वो लोग जिनको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लॉग्ड आर्टरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को दर्दें हैं ना, तो इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको दर्द नहीं होने देते हैं, ये दर्दों का भी बेहतरीन इलाज है। और वो लोग जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, कोई उन्होंने अकल का काम करना है, तो ये ब्रेन बूस्टर भी बहुत अच्छा है, वो लोग भी रोज़ाना 1 से 2 कप ज़रूर पिएँ। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि लंग्स में अगर फंगस हो तो क्या लेना चाहिए? ऑलिव लीफ टी लेनी चाहिए, एंटी फंगल भी है, और अगर एज़मा या किसी किस्म की एलर्जी है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिन ख़वातीन को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, मेंसेस सही नहीं आते हैं, वो ये ज़रूर लें, बहुत फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ ये कि ये फ़ीमेल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि ये स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ कर देती है। अच्छा, और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ना, तमाम की तमाम रिसर्च बेस्ड हैं। तमाम रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जो टी है ना, ये मुझे मेरी एक पेशेंट ने दी है जिनका अपना ये जैतून का एक फार्म है केपीके में। तो ये कि अगर आप ये चाय लेना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे दिया है। चैनल जो है ना हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपके खानों में ही ऐसी चीज़ें डाल दी जाएँ जिनके बाद आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे सब नहीं तो ये पीनी है, तो ये मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। एक तो ये काम आपने देख लें, डायरेक्ट आपने ना चूल्हे के ऊपर रख के, आग के ऊपर रख के अपनी टी नहीं बनानी। ठीक है, टी बनाने का सही तरीका, खा वो ऑलिव लीफ टी हो, खा वो कोई और टी हो, उसका तरीका ये होता है कि पहले पानी को उबालते हैं। ठीक है, जब पानी उबल जाए तो फिर आपने अपनी जो भी हर्बल टी है उसके ऊपर से आपने यानी कि गर्म पानी डालना है। ठीक है, जब ये ऊपर आप डालेंगे, अब ये दम में पकेगी, तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट इस तरह रहेगी, आपकी चाय का कलर निकल आएगा। आप बेशक इसके अंदर, अगर तो आप डायबिटिक हैं तो आप स्टीविया या नोकैल डाल लें, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो हनी से भी अपनी ऑलिव लीफ टी को आप स्वीटन कर सकते हैं। और अगर आपको गर्म चाय नहीं पसंद है ना, जैसे कि मुझे गर्म मशरूबात बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप ये भी कर सकते हैं। एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया ना, चाय बना लिया, तो अब आप इसको अपनी बर्फ़ के अंदर जो है ना, ये ग्लास है मेरे पास, इसके अंदर बर्फ़ है, इसके अंदर मैं अपनी ऑलिव लीफ टी जो है वो डाल दूँगी, तो ये आइस्ड टी बन जाएगी। ठीक है, और आप इसको स्ट्रॉ के साथ मज़े से पी लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी ऑलिव लीफ टी ठंडी पी है या गर्म पी है, एक्सट्रैक्ट जो है वो अंदर निकल आए। हाँ, मतलब अगर चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट आप आंच के ऊपर आप पकाएंगे अपनी चाय, तो उसके अंदर हो सकता है आपके कुछ हेल्दी कंपाउंड जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तो बहरहाल आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप अपनी चाय ठंडी पीते हैं, आइस टी पीते हैं, या ये कि गर्म आपको पीना पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।